जंग का मैदान तैयार हो चुका है। विध्वंसक हथियारों की जबरदस्त नुमाइश हो रही है। इंतजार है तो बस बम, गोला और बारूद बरसने का। दुनिया की 3 महाशक्तियां आमने सामने हैं। किसी ने समंदर में विनाशक लड़ाकुओं को उतारा है तो कोई आसमान से कहर बरपाने की तैयारी में है। कोई वॉर जोन में हजारों की फौज के साथ डटा है। वजह चाहे जो भी हो, मगर इस तैयारी ने तीसरे महायुद्ध का सायरन बजा दिया है। परेशान करने वाली बात यह है कि इस बार जंग हुई तो वो गोला बारूद वाली नहीं बल्कि एटम बम वाली होगी, जिसे युद्ध का सबसे विनाशकारी हथियार माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन से तनाव के चलते रूस ने एटमी हथियार की खेप को वॉर जोन में उतारा है। कैसे, समझिए। रूसी सेना की एटमी तैयारी नंबर 1। यूक्रेन बॉर्डर पर परमाणु मिसाइलें की तैनात। रूसी सेना की एटमी तैयारी नंबर 2। रूसी डिफेंस ने FAB-500 M62 बम को एक्टिवेट किया। रूसी सेना की एटमी तैयारी नंबर 3। रूस ने 3000 कॉम्बैट ट्रूप्स को बेलारूस में तैनात किया। तो क्या रूस अब यूक्रेन पर परमाणु हमला करेगा? क्या यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर एटमी मिसाइलों से हमला करेगा? क्या रूस अपने विनाशकारी हथियारों के जरिए यूक्रेन को तबाह करेगा? ये आशंका और सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 7.5 दशक पहले ऐसा ही मंजर देखने को मिला था जब अमेरिका ने जापान पर हमला किया था। पूरी दुनिया ने देखा तो वो भीषण नरसंहार। साल 1949 में जो युद्ध शुरू हुआ वो लड़ा तो हथियारों से गया था, पर खत्म एटम बम से हुआ था। लेकिन इस बार हालात इससे ठीक उलट है। इस बार जंग की शुरुआत ही एटम बम से हो सकती है, जो भीषण तबाही के बाद ही खत्म होगी। भले ही तनाव रूस और यूक्रेन के बीच हो, भले दोनों के बीच प्रचंड युद्ध की आशंका दोनों के बीच ही हो, मगर इस युद्ध की चपेट में दुनिया के कई और देश भी आएंगे। ऐसा क्यों, आपको बताते हैं। टॉप 2022 में दूसरे विश्व युद्ध जैसे हालात। 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। उसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने पोलैंड का साथ दिया। तीनों देशों का जर्मनी पर एक साथ अटैक, जिसके बाद दुनिया के कई मुल्क जंग में शामिल हुए। 6 सालों तक दर्जनों मुल्क आपस में लड़े। इतिहास भी इस बात की गवाही दे रहा है कि दोनों देशों की तानाशाही कई देशों पर भारी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं ऐसा इस बार भी होने की पूरी आशंका है। रूस और यूक्रेन के चलते दुनिया 2 खेमों में बंट चुकी है। आखिर कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ, आइए जानते हैं। भले ही रूस जैसे महाबली की टक्कर यूक्रेन जैसे छोटे से देश से हो, मगर यूक्रेन को कम आंकना रूस के लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और तुर्की के साथ नेटो भी खड़ा है, जो 30 देशों का संगठन है। हालांकि कागजों पर यूक्रेन का खेमा भारी दिखाई दे रहा है, मगर रूस और चीन जैसी शक्तिशाली देशों से भिड़ना कोई मामूली बात नहीं। ये बात यूक्रेन के साथ साथ सुपर पावर अमेरिका भी अच्छी तरीके से जानता है, क्योंकि अमेरिका के बाद रूस ही वो देश है जिसकी एटमी ताकत और विनाशकारी हथियारों से भिड़ने का मादा हर किसी के पास नहीं है। और ये भी है कि ये दोनों देश अमेरिका के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी भी हैं। तभी तो शायद दुनिया भर के वॉर एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि जो काम दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने किया, वही काम रूस की बजाय चीन कर सकता है। क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस के चलते चीन ने भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को एक्टिवेट किया। यकीन मानिए, यदि रूस और चीन एक साथ अपने परमाणु हथियार के साथ युद्ध के मैदान में उतरे तो दुनिया में बड़ी तबाही मच सकती है। कुछ देश तो ऐसे होंगे जिनका वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। धरती के कोने कोने में इतनी जबरदस्त तबाही मचेगी जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। करीब करीब दुनिया का 75% हिस्सा तबाह हो सकता है। इंसानियत पर खतरा मंडरा सकता है। जिस कदर हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, वो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर है दुनिया। एक तरफ रूस और चीन जैसे देश हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ सुपर पावर अमेरिका और नाटो। इस वक्त पूरी दुनिया में रूस यूक्रेन को लेकर खलबली है।
हालांकि अमेरिका पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। यूक्रेन क्राइसिस में ब्रिटेन यूक्रेन के साथ खड़ा है। कुछ समय पहले ब्रिटेन के पीएम ने पुतिन को भीषण जंग की धमकी भी दी थी। इधर यूक्रेन से लगातार युद्ध की रिहर्सल की खबरें आ रही हैं। खबर तो ये भी है कि यूक्रेन ने तुर्की के साथ अटैक ड्रोन्स की डील की है, जिससे रूसी टैंकों को तबाह किया जा सके।